पेपर लीक के कितने सैकड़ों आरोपी आज जेल के अंदर बंद हैं। ये पहली बार, इतिहास में पहली बार आपने देखा होगा। कई मजबूत सरकारें हमने अपनी आंखों से देखी हैं। ये चुनाव सरकार की साख का चुनाव है, पार्टी की साख का चुनाव और कार्यकर्ताओं की साख का चुनाव। लेकिन राजेंद्र गुड़ा मैदान में आ गए हैं, जाति से राजपूत हैं, तो राजपूत वोट बैंक बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। क्या ये सेंध लगाने के लिए आए हैं? पानी का मुद्दा जो एमपी चुनाव में जब यहाँ से सीटें नहीं आई और सीकर झुंझुनू की तीनों सीटें नहीं आई, तो थोड़ा सा किसी भी योजना को देखिए धक्का लगता है। मैं मेरा व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि मैं कम से कम 5 सीटें निकालें। 2 सीटें कौन सी कमजोर मान रहे हैं कि यहाँ सबसे मजबूत पॉइंट अगर इस उपचुनाव में मैं बात करूँ तो ओला परिवार की क्या कमजोरी मानते हैं जिसका आपको भरपूर फायदा हो रहा है? परिवारवाद, लंबे समय से उनको जीतता आना, क्या या काम का नहीं होना, क्या समस्या मानते हैं कि ये वजह है जिससे हम मजबूत हैं? भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश में सरकार है, जनता उसमें भागीदार बनना चाहती है। अगर देखें तो बीजेपी ने ज़्यादा प्रयोग यहाँ किया नहीं उपचुनाव में। पहले बबलू चौधरी थे, को टिकट नहीं दिया, भामू को दे दिया, फिर बबलू चौधरी को दे दिया, अब दोबारा भामू को दे दिया। 2 ही लोगों में बीजेपी खेल रही है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा जारी है। उपचुनावों को लेकर नेताओं से लेकर गांव गली में बैठे लोगों तक, बुजुर्गों तक हमें जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार उपचुनाव में माहौल क्या है। और इसी के चलते हमें एक नेताजी मिले जो बागी हो गए थे किसी वक्त और फिर दूसरी पार्टी का दामन थामा और पार्टी ने इन पर भरोसा किया और जीतकर विधानसभा पहुंच गए। सुभाष जी मील हमारे साथ हैं। सुभाष जी, आपका बोल हिंदुस्तान में सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ऐसे नेता जो ज़मीनी स्तर से उठे थे, लगातार 5 साल तक काम किया, लेकिन पार्टी ने नज़रअंदाज कर दिया था आपको। मौका दामन थामा आपने भाजपा ने मौका दिया और विधानसभा पहुंच गए। मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता को की मेहनत को पहचाना और मुझे विधानसभा चुनाव जैसे प्लेटफॉर्म पर मौका दिया। और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद था, तो मेरी बड़ी जीत जनता ने आशीर्वाद के रूप में मुझे दी। लेकिन लोग कहते हैं कि सुभाष मील का कद मजबूत था और गाँव में, ढाणियों में सुभाष मील के लिए लोग खड़े थे, इसलिए पार्टी ने आकर तुरंत दामन थमा लिया। जो भी चुनाव लड़ता है निश्चित रूप से उसकी व्यक्तिगत मेहनत भी उसमें काउंट होती है जी। लेकिन पार्टी का प्लेटफॉर्म भी अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। अब जी बताएंगे। तो सामूहिक प्रयासों से जिसमें पार्टी का भी प्रभाव रहा, मेरी व्यक्तिगत मेहनत भी रही, लोगों का जुड़ा रहा, स्नेह रहा, आशीर्वाद रहा। लेकिन अभी हम देखें उपचुनाव का माहौल चल रहा है और आप अपने ही पास के जिले झुंझुनू की हेडक्वार्टर की सीट पर प्रचार प्रसार के लिए आए हुए हैं और उसी दौरान हमें से मिले। कैसे देखते हैं? लंबे अरसे से ये तो कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है, आप भी उस पार्टी में रहे होंगे, तब आप भी मानते होंगे कि कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट शेखावाटी में झुंझुनू की सीट है, तो इसको ढहाना कितना मुश्किल चुनौती है बीजेपी के लिए? देखिए, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, बदलाव का माहौल है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश में सरकार है, जनता उसमें भागीदार बनना चाहती है, जनता विकास चाहती है। और ये सही बात है कि उपचुनाव में जो भी सीट जीतती है और जब सरकार जिसकी होती है और उस पार्टी की सीट जीतती है, तो निश्चित रूप से उसमें विकास भी ज़्यादा होता है। बिल्कुल, ये हमने पूर्ववर्ती देखा है। अभी तो समय भी काफ़ी बचा हुआ है, 4 साल का समय लगभग सरकार का बचा। 4 साल से भी अधिक समय अभी बचा हुआ है, तो निश्चित रूप से काम भी होंगे। इन 10 महीनों में भी अच्छा बजट सरकार ने झुंझुनू के लिए। लेकिन झुंझुनू की सियासत की हम बात करें और जानकार लोगों की बात सुने तो यहाँ कहते हैं कि सीसराम जी ओला जिस वक्त राजनीति में आए थे, तब से उन्होंने एक समीकरण यहाँ ऐसा बना दिया कि कहीं ना कहीं त्रिकोणीय समीकरण वो बनाकर चले जाते हैं और जिनका फ़ायदा उन्हें भी मिला, बेटे को भी मिला और अब पोते को भी मिलने जा रहा है। देखिए, अब की बार जो आपने देखा, जब नामांकन हुआ तो जो भी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी थे, जो टिकट प्रार्थी थे, जो टिकट चाहते थे, सब ने एकजुट होकर मंच के ऊपर सब ने भामू जी को समर्थन दिया और जिससे बात खत्म हो जाती है। बागी तेवर तो दिखाए थे टिकट से नहीं मिलने पे, बागी ये है, लेकिन उन्होंने पार्टी में विश्वास जताया और सब एक मंच पे मौजूद रहे नामांकन के दौरान। और आज आप देख रहे हैं कि भाई गांव में बड़ा उत्साह है, सब लोगों की जुबान पे चर्चा है कि भाई अब की बार सब लोग क्या मील साहब आप मानते हैं, आप तो पार्टी पॉलिटिक्स को अच्छी तरीके से जानते हैं, पार्टी के नेताओं के बीच रहते हैं, कि बाहर तो एक ओरा होता है जनता को बताने के लिए हम एकजुट हैं, क्या अंदरूनी खबर है कि दोनों एकजुट हो गए? नहीं, जनता में माहौल का पता चल जाता है। जनता भी कह रही है कि सब लोग एकजुट हैं, सभी के कार्यकर्ता भी तो भाई एक जगह बैठे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्रामों में सब जो पहले भी चुनाव लड़े थे उनके कार्यकर्ता, सब लोग, सब जो जनता उनके वोटर थे, सब लोग एकजुट हैं। क्या देखते हैं कि झुंझुनू में अब कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? क्योंकि अगर हेड क्वार्टर की सीट जीतते हैं, कांग्रेस की मजबूत सीटों में से एक सीट है जिसे उपचुनाव में जीतते हैं, तो कुछ खास
मिलने वाला है? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि जो मुख्य तो यहाँ पे जो पानी का मुद्दा है, जी। पानी का मुद्दा जो एमपी चुनाव में जब यहाँ से सीटें नहीं आई और सीकर चुरू झुंझुनू की तीनों सीटें नहीं आई, तो थोड़ा सा किसी भी योजना को देखिए धक्का लगता है। बिल्कुल। और आज एक बार अवसर है कि भाई झुंझुनू में जब ये सीट जीतेंगे तो निश्चित रूप से उस योजना को गति मिलेगी और लोगों को फायदा मिलेगा। आपके क्षेत्र में भी पानी का मसला काफ़ी वर्षों से रहा है और आपने मजबूती से उस मामले को काफ़ी वर्षों से है और हमारे मुख्य एजेंडे में ये चीज़ शामिल है, प्राथमिकताओं में से एक है, क्योंकि पानी का संकट बहुत बड़ा हो गया है और अब जाके हमें यह लगा है कि निश्चित रूप से इसका समाधान होगा और पानी पीने का पानी निश्चित रूप से हमारे भाई साहब, जिस त्रिकोणीय समीकरण की मैं बात कर रहा था और जिसे आप मनाने की बात कह रहे थे कि अभी पार्टी के अंदर तो शांति है, बबलू चौधरी को हालांकि आपने मना लिया, उन्होंने बागी तेवर दिखाते हुए कहा था कि हम फार्म भरेंगे, लेकिन जिस दिन नामांकन हुआ था वो आ गए थे। लेकिन राजेंद्र गुड़ा मैदान में आ गए हैं, जाति से राजपूत हैं तो राजपूत वोट बैंक बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। क्या ये सेंध लगाने के लिए भाजपा में आए हैं ये कांग्रेस की तरफ से? नहीं, देखिए, जो भी लोग राजनीति करते हैं वो उनका हक और अधिकार है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं और उसी तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा है। अभी तो जनता तय करेगी कि भाई क्या कौन किसको वोट देता है। अगर आज हम इस चश्मे से देखें कि भाई वो जातियों का समीकरण अब ये नहीं होता कि कोई कैंडिडेट एक जाति का तो एक जाति का नहीं, जो 36 कौमों का जो वोट लेता है निश्चित रूप से जीत उसी की होती है और इसका हम पहले अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कोई किसी कास्ट का खड़ा होता है तो कौन किसके वोट लेगा। वो वोट जो पर्सनल पकड़ के होते हैं निर्दलीय रूप उम्मीदवार को, तो जो अपनी पर्सनल पकड़ के वोट होते हैं वो चाहे किसी जाति के हों वही वोट मिलते हैं। इसलिए इससे ये आंकलन नहीं लगा सकते कि ये फलां जाति के उम्मीदवार से फलां जाति के वोट कट जाएंगे। अगर देखें तो बीजेपी ने ज़्यादा प्रयोग यहाँ किया नहीं उपचुनाव में। पहले बबलू चौधरी थे, को टिकट नहीं दिया, भामू को दे दिया, फिर बबलू चौधरी को दे दिया, अब दोबारा भामू को दे दिया। दो ही लोगों में बीजेपी खेल रही है। देखिए, पार्टी का टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलता है और निश्चित रूप से ये दो प्रमुख दावेदारों में से अगर हम देखें जो बात उभर के आई है, क्योंकि हम तो इतना यहाँ के नहीं है, लेकिन जो बात निकल के आई चुनाव में भी हमने देखा, जो शक्ति प्रदर्शन भी हुई है, जो भी हुई, तो उनमें दो ही मुख्य प्रत्याशी थे जो चुनाव लड़ना चाहते थे कि, लेकिन बाद में पार्टी सबको मनाने में कामयाब हुई और सब लोग एक मंच पे आए और इसी का परिणाम है कि आज एक अच्छी हवा यहाँ पे चल रही है। अगर बीजेपी जीतती है तो क्या कुछ एक्स्ट्रा बजला, कई बार मुख्यमंत्री ने कहा है कि उपचुनाव में अगर हमारी सीटें आई तो हम उनको एक्स्ट्रा बजट देंगे, ऐसी मैं मंचों से घोषणाएं सुन रहा हूँ कि ऐसे तो कह रहे हैं, ऐसा कुछ होगा? देखिए, ये चुनाव ऐसा कोई चुनाव नहीं है कि जिससे सरकार बने या बिगड़े। बिल्कुल, ये चुनाव सरकार की साख का चुनाव है, पार्टी की साख का चुनाव और कार्यकर्ताओं की साख का चुनाव। और निश्चित रूप से अगर पार्टी और सरकार की और मुख्यमंत्री जी की बात जनता रखेगी तो वो भी जनता का मान रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो जनता मांगेगी वो जनता को मिलेगा। अगर देखें तो ये आपने कहा कि एक ही सीट थी जो बीजेपी की सीट थी 7 चुनावों में और बाकी सीट तो कांग्रेस और आरएलपी और राजकुमार रोत की सीट थी। क्या लगता है 7 सीटों में बीजेपी कितनी सीटें जीतने जा रही है उपचुनाव में? मेरा व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि मैं कम से कम 5 सीटें 5 सीटें निकाल रहे हैं। 2 सीटें कौन सी कमजोर मान रहे हैं कि यहाँ? मैं तो 5 सीटों को जो मानता हूँ कि भाई ऑल ओवर मानता हूँ कि 5 सीटों तो हैं ही हैं। आपके प्रदेश बाकी हम तो दावेदारी कर रहे हैं, 7 सीटों की कर रहे हैं, लेकिन कई जगह का समीकरण और ये कई बार जैसे हम देखते हैं, लेकिन मैं कम से कम बता रहा हूँ कि भाई 5 सीटें पार्टी को मिलेंगे निश्चित। अच्छा, सबसे मजबूत पॉइंट अगर इस उपचुनाव में मैं बात करूं तो ओला परिवार की क्या कमजोरी मानते हैं जिसका आपको भरपूर फायदा हो रहा है? परिवारवाद, लंबे समय से उनको जीतता आना, क्या या काम का नहीं होना, क्या समस्या मानते हैं कि ये वजह है जिससे हम मजबूत हैं? देखिए, हम किसी की कमजोरी का नहीं, हम अपनी पार्टी के कामों का, सरकार के कामों के बीच और कामों को लेकर, माननीय मोदी जी की नीतियों को लेकर, उनके पारदर्शी शासन को लेकर और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के कामों को, जो सरकार बनती है जो उन्होंने काम किए, चाहे पेपर लीक के लिए युवाओं के पक्ष में उन्होंने जो फैसले किए, आज पेपर लीक के कितने सैकड़ों आरोपी आज जेल के अंदर बंद हैं। ये पहली बार, इतिहास में पहली बार आपने देखा होगा, कई मजबूत सरकारें हमने अपनी आंखों से देखी हैं, लेकिन जो पूर्व में ऐसी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में किसी भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और उसको ठंडे बस्ते में डाल देती है, उसमें मिट्टी डाल देती है। पहली बार है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक्शन लेना और इतनी बड़े स्तर पे एक्शन लेना कि आज सैकड़ों लोग जेल के अंदर हैं। ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में लोग नौकरी करते हुए जेलों में आज बंद पड़े हैं। तो हम अपने कामों के आधार पे, सरकार के कामों के, माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी के कामों के आधार पे चुनावों के अंदर हैं, उनकी नीतियों के आधार पर
चुनाव के अंदर है और विकास के मुद्दे के ऊपर हम लोग चुनाव में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मिल साहब। ये सुभाष मिल थे जो विधायक हैं भाजपा से, और उन्होंने विस्तृत रूप से बताया कि उपचुनाव में किन एजेंडों के साथ ये जनता के बीच जा रहे हैं। अब देखना होगा कि झुंझुनू की सीट जो लगातार ये मजबूती वाली सीट मानी जाती है कांग्रेस की, क्या ये भाजपा अब की बार यहाँ सेंध लगा पाएगी। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।